वो इस मानव शरीर से कई गुण अच्छे हैं, उनकी हर चीज काम में आती है। अगर और तो उनके अंगों से पता नहीं क्या क्या बनता है, लेकिन परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर जिसको गौ माता, गऊ को माँ कहा है। अच्छा, माँ शब्द जो है ना, माँ शब्द क्यों लगाते हैं? माँ शब्द जो है क्यों लगाया जाता है? क्योंकि माँ शब्द में एक विशेषता होती है, माँ रक्षा करती है, माँ पालन करती है। माँ वो चीज होती है जिसके चारों तरफ से हमको गर्भ में रख करके, गर्भ कहते हैं एक घेरे को, एक गुफा को, पेट में तो मनुष्य को रखती है माँ, वो भी एक गर्भ है। लेकिन बाहर जो चीज है जिसको हमने, जो माँ के पेट में भी नहीं रहा, उनको भी हमें गर्भ, उनको भी माँ का शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमको एक गर्भ के जैसे माँ जन्म देने वाली गर्भ के अंदर सुरक्षित थी। आप अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती है, अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी बच्चे की सुरक्षा करती है। इसी प्रकार हमारे शरीर की, हमारे मन बुद्धि की, हमारे विचारों की, हमारे जीवन की जो सुरक्षा करे, उसको माँ शब्द का है। तो गंगा को गंगा माँ का, गंगा से जीवन मिलता है। गंगा का जल नहीं कहते, गंगा का तो अमृत, अमृत है। तो गौ माता, गौ माता के अंदर हर चीज ऐसी है जो मानव के कल्याण के लिए है। गौ माता के पास में बैठना कहते हैं, जो पास में बैठते हैं, जिस घर में भी गौ माता रहती है उस घर के अंदर का वातावरण बदलता है, उसकी नेगेटिव पावर खत्म हो जाती है, उस घर के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है वो खत्म हो जाती हैं। जब भी घर में कोई अशुद्धि का समय माना जाता है, मान लो सूतक आ गया, जन्म हो गया, तो गऊ के साफ गौमूत्र का छींटा लगा देते हैं, गऊ के गोबर से पोछा लगा देते हैं। जितने हवन पूजन यज्ञ जितना जो कुछ होता है वो गऊ माता के जन से, गोबर से और मूत्र से सब हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सूतक दूर हो जाता है। मरने के बाद भी बच्ची खड़ी करते हैं तो और किसी को तो नहीं बुलाते हैं, गौ माता को। उसके मतलब उसके हर एक अंग अंग के अंदर गुण भरे हुए हैं, हर एक अंग अंग में इतना कुछ है कि जिससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हमारे जीवन में ऊर्जा शक्ति, जीवन शक्ति मिल जाए। ऐसा गौ माता के अंदर है, मानव के अंदर नहीं है ऐसा। वो उनको डाल दो, मैं तो खाऊंगा, थोड़ी सी ले लो। हाँ, तो गौ माता के अंदर वो गुण है सब जो और किसी में नहीं है, मानव में नहीं है। वो जो गौ माता में है वो मनुष्य के अंदर नहीं है। मनुष्य का बलपुत्र क्या काम का है? बदबू ही तो मारेगा। कितना अच्छा अच्छा खाते हो आप लोग, कितना अच्छे से अच्छा खा करके भी उसको बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटलों का खाए, रोज बढ़िया से बढ़िया बना करके कुछ खाए, लेकिन वो उसको बिगाड़ी तो देते हैं। 12 घंटे में, 24 घंटे में बिल्कुल देखने लायक नहीं छोड़ता। कितना बढ़िया रसगुल्ला खिला दो आदमी को, और गौ माता को आप घास फूस कैसी चीज़ें खिला दो, फिर भी उसको पवित्र कर देते हैं। गंगा जल जिसके यहाँ पे नहीं हो तो गंगा कहते हैं दूसरी गंगा गौ माता है, उसके घर में गंगा है। जो गौ का मूत्र है, गौ के अर्क से कितने रोग ठीक हो रहे हैं। पहले पता है क्या, इसको क्या मानते थे? पहले इसको ये मानते थे कि ये साधु महात्मा ऋषि मुनि, इनके धार्मिक लोगों का ये बातें हैं सब कहने की, कि गौ माता से हो जाता है, गौमूत्र से होता है। जब मोरारजी देसाई जी ने बोला था, जब मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गौमूत्र रोज पीता हूँ, गौमूत्र भी एक परम औषधि है, अमृत है जीवन के लिए। तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था उनका। उन्होंने तो मजाक उड़ाया, लेकिन वो इस बड़े पदवी के ऊपर थे। मोरारजी देसाई जी इतने भारत की बड़ी गद्दी पे, शासन पे बैठे हुए थे। उनके भाषणों को रिकॉर्ड किया गया, और उनका भाषण कहाँ पहुंचा? देशों विदेशों में गया। तो चाइना के अंदर गया। चाइना में जब गया तो चाइना वालों ने इसके ऊपर सर्च करके
पूरी दुनिया के अंदर कितना ही पैसे कमाए हैं उसी गौमूत्र से चाइना ने, आपको पता भी नहीं है। आप चाइना की दवाई लेके खा ले हो, आपको पता भी नहीं है किस काम के। हार्ट की दवाई और खून पतला करने की जो दवाई चल रही है चाइना की, पूरे दुनिया के अंदर चल रही है, पता नहीं गौमूत्र से तैयार कर रहे हैं वो। और जो आप ये पोलियो का टीका लगता है ना, जो बूंदे पिलाई जाती है पोलियो के लिए, पता है क्या चीज़ है? किसी को कुछ पता नहीं है। बंदर का पेशाब है, बंदर का पेशाब है, पिलाया जाता है। लोग तो ये सोचते हैं पता नहीं कितनी बड़ी है, चाइना की खोज है। तो चाइना वाले तो कोई चीज़ छोड़ते नहीं, वो सब चीज़ खा जाते हैं। उन्होंने जब भाषण सुना तो उन्होंने इसका रिसर्च किया, बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च किया, और पूरी दुनिया में अरबों खरबों की दवाई बेच करके उन्होंने पैसा कमा लिया, और यहाँ पर भारत वाले मजाक उड़ाते रह गए। जब उनकी चीज़ आ जाती है तो हम लोग बड़े खा लेते हैं, बड़े आराम से कहते हैं ये दवाई है। अच्छा, अंग्रेजी दवाइयाँ जितनी आ रही हैं, क्या उनमें वो सारी शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, शाकाहारी होंगी? वो तो जड़ी बूटियों से बनती होंगी ना, उनमें जड़ी बूटियाँ नहीं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं गंदगी। लेकिन सीधा किसी से कहो कि गौमूत्र, कहते हैं गौ का है तो पेशाब ही, वो पेशाब नहीं है, मृत है। उसमें कितने रिसर्च हुए हैं, बहुत बड़े रिसर्च हुए हैं। बम्बे के एक डॉक्टर हुए हैं, वैसे तो वो राजस्थान के थे, कोटा के, लेकिन बम्बे पीएचडी की है उन्होंने, पीएचडी की है, और इसी के ऊपर गौमूत्र के ऊपर ही उन्होंने किया, रिसर्च किया, वैज्ञानिक तौर से रिसर्च किया है। और बड़े दावा के साथ उन्होंने जो इसके अंदर रसायन पाए गए, जो रसायन पाए गए, उन्होंने बड़े दावा के साथ उनको कहा इसमें जो तत्व पाए गए, 6 तत्वों को निकाला उन्होंने। उन डॉक्टर का नाम भी है राकेश अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल है, बम्बे में काम करते हैं, पीएचडी की है उन्होंने इसी के ऊपर। आप गूगल पे या किसी पे निकालोगे तो उनका आ भी जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कैल्शियम, जो कैल्शियम जो है गौमूत्र के अंदर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। और एक और बता दें, जिनकी पथरी हो जाती है, बार बार पथरी होती है, वो कैल्शियम की गोली नहीं खा सकते और कैल्शियम नहीं ले सकते, लेकिन गौमूत्र ले सकते हैं। वो पथरी को भी निकालता है, 2 काम डबल साथ में करता है। वो पथरी को भी निकालता है और कैल्शियम की मात्रा को पूरा कर देता है। उसके बाद में आयरन, आयरन जो है, आयरन किसको बोलते हैं बेटा? लोहे को, आम भाषा में आयरन लोहे को बोलते हैं। अच्छा, कोई चीज़ बनाओ, आप बिल्डिंग बनाते हो, कोठी बनाते हो, यार जब लोहा नीचे नीम में बढ़िया सरिया भर दें, बजरी सरिया, और छत में जितना ज़्यादा सरिया सीमेंट लगे उतना ही मजबूत होता है क्या? तभी तो डालते हो। अरे उसमें सरिया लोहा बिल्कुल नहीं डालो तो मकान मजबूत रहेगा। ये शरीर के अंदर भी लोहा, आयरन पूरी मात्रा में होता है, तो ये शरीर शुद्ध रहता है, मजबूत रहता है। आयरन पालक में बहुत होता है, सब्जियों में, बथुए में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, सर्दी में बथुआ खाना चाहिए। लेकिन गौमूत्र में भी आयरन फुल मात्रा के अंदर पाया गया है। एक और बताएं, जो ऑक्सीजन लेवल, जो कोरोना जिनको हुआ था ना, कोरोना में ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो जाता था, बढ़ता नहीं था, लेकिन बहुत सारे रिसर्च हो के आया कि गौमूत्र पीने वालों का ऑक्सीजन, जिनको पिला दिया गौमूत्र, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, और किसी से नहीं बढ़ा, उससे बढ़ गया। और जो गौ सेवा करते, जो गौशाला में रहते, गौओं की सेवा करते, उनको तो कोरोना हुआ ही नहीं। बहुत से लोगों, उनकी ऑक्सीजन की मात्रा वैसे ही ज़्यादा रही, गौ की सेवा से ही बहुत। ये शरीर के गुण बताए तो उन्होंने, आयरन जो इसके अंदर होता है, और क्या जिंक जो है गौमूत्र में पाया गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ये 6 तत्व परिपूर्ण मात्रा में। ये किसकी रिसर्च है? ये कोई पुराने साधु संतों ने इसकी रिसर्च पे नहीं लिखा, ये अभी वर्तमान में ही बॉम्बे के अंदर डॉक्टर जी जिन्होंने पीएचडी की, उन्होंने, राकेश अग्रवाल जी, उन्होंने ही ये शोधन करके इस बात को बताया है। हजारों सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, और ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से कहा, पुरानी खांसी के लिए, चर्म रोग के लिए, चर्म रोग ठीक नहीं होते हो तो गौमूत्र से नहाएं, और थोड़े से तुलसी, इसके नीम के 2-4 पत्ते खा करके थोड़ा सा। अच्छा, गौमूत्र लेना कैसे होता है? सबसे लोग तो ये झंझट होती है, लेना भी नहीं जानते, इसलिए वो उसको ले ही नहीं पाते हैं। पहले तो जो गौ माता देसी होनी चाहिए, नंबर 1, पहले तो गौ माता ही देसी हो। दूसरी बात, गर्भवती नहीं होना चाहिए, पेट में बच्चा नहीं होना चाहिए गौ के, और बीमार नहीं होनी चाहिए, और फिर छोटी उम्र की हो, बिना ब्याही अगर छोटी उम्र की बच्ची हो,
हाँ, उसका लेकर के फिर उसको 5 लड़ा या 8 लड़ा कपड़ा करके उसको छान लो अच्छी तरह, बढ़िया छान करके उसके बाद उस वो यूज होता है, तब लिया जाता है। तत्व को ये गर्म करके, हाँ ना, वैसे ही जैसा होता है ताजा ही। हाँ ताजा ही, ताजा लो तो कैंसर मरीज ठीक हुए हैं जी बहुत से, बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं, और हमने तो खुद देखा है इनका। चर्म रोग का तो देखा है, बहुत आराम मिलता है। बीटाडीन दवाई आती है ना, स्वामी रामदेव जी ने प्रयोग करके टीवी पे पूरे सबको दिखाया था, आप खुद करके देख लेना। बीटाडीन दवाई आप कहाँ से गिलास में डाल लेना, और उसके अंदर 20 ml एक छोटा गिलास वो बीटाडीन दवाई डाल के, और 20 ml गौमूत्र जो है वो उस बीटाडीन दवाई में डाल देना। बीटाडीन दवाई बिल्कुल साफ हो जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी, उसमें उसका पूरा असर ही खत्म कर देगी वो। बीटाडीन दवाई जो है वो लगा साफ करने के लिए लगाई जाती है दाल खुजली, उससे भी ज़्यादा गुण उसके अंदर है। लेकिन उसको तो वो तो फिर वैसी बात होगी ना, वो तो सोचते हैं तो घरेलू बातें हैं, पुरानी बातें हैं, बुजुर्गों की बातें हैं, ये तो क्योंकि वैसी बात आजकल इनसे थोड़ी ठीक होते हैं। जब लोग वहाँ से हार जाते हैं ना अंग्रेजी दवाइयों से, सब शरीर पूरा खराब कर लेते हैं, तब लौट करके वहाँ आते हैं। ऐसे नहीं है। फिर एक तरीका भी होता है, कोई आदमी से देखो, कोई काम करो उसको पूरे तरीके से, विश्वास से, श्रद्धा के साथ करें और नियम से करें। आप गौ माता के पास जाएं, उसको कुछ खिलाएं, श्रद्धा से उसको प्रणाम करें। गौ माता को प्रणाम करने से सारे 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, बहुत से दोष खत्म हो जाते हैं। ये तो मैंने अपने आप के जीवन में देखा है। हमारे एक परिवार के थे, जाट परिवार में थे वैसे वो, उनको एक साधु का श्राप लग गया था, किसी कारणवश लग गया, चलो कहानी लंबी चौड़ी, अभी ये मुझे पास ज़्यादा नहीं है, और के पास की थे। साधु का श्राप लगा कि तुम्हारे घर में कोई इंसान नहीं रहेगा, औरतें ही रहेंगी। तो उनके पूरा मतलब आदमी खत्म हो गए। आदमी खत्म हो गए तो एक बच्चा उनका रहा था, वो 5 साल का था, वो भी बीमार हो गया। बीमार हो गया तो मरना उसको भी था। उसको यहाँ से वो दिल्ली लेके गए। जब दिल्ली ले गए, कई बार परमात्मा की कोई कृपा होती है, कोई सीधा राह मिल जाता है, नहीं तो आदमी को राह तो पुट्ठे ही मिलते हैं, सीधा बचाने वाले कम ही होते हैं। तो जब वो लेके जा रहे थे तो कुदरती एक संत मिल गए वहाँ पर, वो दुखी थे। उन्होंने कहा महाराज बहुत दुखी है, पूरा खानदान बर्बाद हो गया, एक बच्चा है ये भी खत्म हो जाएगा, संत का श्राप है, कोई उपाय बता दो। उन्होंने कहा जी संत का श्राप है, इसको ना तो भगवान टाल सकता है ना कोई साधु टाल सकता है। संत के श्राप को ना तो साधु टाल पाएगा ना भगवान टाल पाएगा। तो कहते कौन टालेगा कि एक ही चीज टाल सकती है दुनिया में, वो है गौ माता। गौ माता टाल सकती है। तो क्या करें? कहते हैं इसको हॉस्पिटल में तो मत ले जाओ, ये इसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे करो, एक ट्रॉली हरा की लेकर के गौशाला में डाल दो, तो ये बच्चा 5 साल तक तो सुरक्षित रहेगा। ये मैं बोल के जा रहा हूँ, साधु ने कहा 5 साल इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, आगे प्रबंध आप कर लेना। इतना बोल करके वो चले गए। उन्होंने क्या किया, सीधी वहीं से ट्रॉली ली, गौशाला में डाली, लड़का सही हो गया। लड़का सही हो गया, घर पे आ गए, घर पे आ गए। लेकिन बात दिमाग में थी भी 5 साल तो सही रहेगा ये। फिर तो लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा जब 5 साल तक ये सही रहेगा, एक ट्रॉली डालने से, जब एक ट्रॉली डालने से जब 5 साल ये सुरक्षित हो सकता है, तो इसके गौ सेवा में लगा दो इसको, तो ये इसका जीवन बच जाएगा। उसका जीवन गौशाला में लगा दिया, पूर्ण के परिवार का कुल आगे चल गया। आज वो जिंदा है, कुल उसका चल गया, 20-25 साल के आगे उसका खानदान चल गया गौ सेवा से ही। ये मेरी आंखों देखी बातें हैं, मतलब सुनी जनाई जा किताब की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ देखी है मैंने। गौ माता को एक हमारे साथ में और थे, वो कलकत्ता के साधु थे, मेरे साथ में कलकत्ता के वो साधु रहते थे। तो उनकी जीवन की कहानी है जी, उनकी भी मेरे सामने की बात है। वो भी वो क्या, वो तकलीफ में बहुत रहते, उनको कोई न कोई तकलीफ। वो इतनी पूजा पाठ करते थे कि इतनी तो हम भी नहीं करते थे। सुबह 4 बजे उठना, उठ करके पूजा करना, आसन करना, ध्यान करना, डेली हवन करना, दिन में 4-5 बार नहाना, ठीक है ना, और पूजा पाठ की हर विधि पूरी करना। लेकिन रहते वो अस्वस्थ थे, परेशान रहते थे, चलते रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा। हम भी सोच रहे, मैंने कहा आप इतनी पूजा, फिर मैंने कहा अब पीछे का कर्म कहाँ जाएंगे, ये तो आज कर रहे हैं हमने पूजा पाठ है, पीछे के कर्मों का तो विधान है ही। तो एक दिन एक ऐसे ही घूमते घामते संत आ गए,
उन्होंने देख के कहा, उन्होंने कहा आप पूजा पाठ तो बहुत करते हो, आपको कष्ट बहुत, आप पिछले जन्म का गऊ का श्राप है आपको। उन्होंने कहा आपको पिछले जन्म में गऊ का श्राप है, इसलिए आप कितनी पूजा पाठ करो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब उन्होंने कहा ये तो बात सही है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर ये आपको ऐसे करो, रोज आटे के पेड़ा बनाओ और केला और हरा, 3 चीज गौशाला में जाओ, गौ माता को खिलाओ, गौ माता को खिला करके और प्रणाम करो, प्रणाम करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, भी मेरा कोई अपराध है गौ माता आप उसको क्षमा करें। ऐसा आप 21 दिन करो, उसके बाद में आप देखना आपके शरीर में ऑटोमेटिक ही सारी। उन्होंने किया, उनको आराम मिल गया। ये मेरे सामने की बात है। गौ माता ने उसको शांत कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कब है, एक दिन में नहीं मिलती, सबको एक दिन में नहीं मिलती है। अच्छा, वक्त लगता है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार हम पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमको कष्ट रहता है। तो हम फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमने तो बहुत कुछ किया, हमने तो गौ की सेवा भी करी, दवाई भी ली, नियम भी किया, पूजा भी करी, लेकिन हमको लाभ नहीं मिला। उसका कारण होता है कि जितना बड़ा आपको होना था वो नहीं हुआ। अगर आप ये नहीं करते, आपने इतना किया तब तो आप बैठे हो, अगर नहीं किया होता तब आपके साथ क्या होता। ये कोई निर्णय किया भी। इतना कुछ करने के बाद जब हम पूरी परहेज भी रख रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तब तो ये हालत है हमारी, और जब कुछ नहीं करते तब हमारी हालत क्या होती। किसी आदमी को, जैसे आप अमर सिंह जी थे, वो कहते हैं हम बाहर नहीं निकलते, घर पे ही रहते हैं, रजाई ओढ़ के रखते हैं, दवाई लेते हैं, परहेज कर रहे हैं, फिर भी चलो मैं ठीक नहीं हूँ, भुगत रहा हूँ। अगर ये कुछ भी नहीं करते फिर क्या होता है इनका, फिर तभी समझ जाती, नहीं समझती। कई बार हम पुण्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बहुत कुछ करके भी हम ये सोच लेते हैं कि ठीक नहीं, बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ समय आने पर ठीक होगा। धर्म कर्म किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है, धर्म किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है। इसलिए गौ की सेवा करें, कोई यूज कर अगर गौमूत्र गौआरक का अगर उपयोग नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, सेवा ही करता रहे। नहीं तो ऐसा कोई रोग नहीं है असाध्य है, कैंसर हो, पेट की बीमारी हो, चर्म रोग हो, डायबिटीज हो, आर्थराइट हो, अस्थमा हो, ऐसा कोई रोग नहीं है जो गौ आरक से ठीक ना हुआ हो। ये रिसर्च हो चुके। लेकिन ये सेवा करके वरदान कब मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा। प्रयोग करे बिंगो गौमूत्र को फिर, हाँ जी, कितनी मात्रा में क्या प्रयोग करेगी। प्रयोग आप ये 20 ml मान लो, दो घूंट आप मान लो, 2 घूंट ले सकते हो इतना, खाली पेट सुबह खाली पेट, आधा गिलास तक ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पी नहीं सकते, लेकिन आधा गिलास भी कोई लेता है तो कोई नुकसान नहीं करेगा। 2-3 ढक ले लो। हाँ, मतलब 2 ढक से शुरुआत है, भी 2 ढक से कम नहीं लेना, ठीक है। 2 ढक्कू लेकर के 8 ढक तक उसका नियम है, भी 2 चम्मच से लेके 8 चम्मच तक ले सकते हैं, ठीक है ना। आंखों के लिए एक तो मुझे मिले, वो कुछ भी दवाई नहीं डालते थे, सिर्फ बच्ची का जो है ना शुद्ध करके पूरा छान करके वही आंखों में डालते थे, बिल्कुल उनका चश्मा नहीं लगा। इतनी कारगर चीज है। ले गया 2 साल। हाँ,